किसको किसमें मापा जाए, मापन के अनुप्रयोग को हमको पढ़ना है आज अच्छे से। हम आज इस चैप्टर के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे, सवाल पे नहीं आएंगे भाई। सबसे पहले मापन, डेकी, डेसा, किलोग्राम, मिलीलीटर, इन सब के बारे में अच्छे से हम अध्ययन कर लें, इसके बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक, इसके बारे में अच्छे से पढ़ा जाए तो फिर आगे बढ़ा जाए। जब तक हम ये सब बेसिक नहीं जानेंगे तब तक इसके बाद कुछ नहीं होगा। तो हम थोड़ा सा मालूम है, इकाई दहाई सब जानते हो। जैसे हम लिख दिए, रुक जाओ, जैसे हम लिख दिए 36, 82, 933, इसमें इकाई का स्थान क्या है भैया? 3, दहाई पे 3, सैकड़े पे 9, हजार पे 10,000, लाख 10 लाख 3। ये सब तो सब जानते हो ना, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सबको मालूम है। तो हमको इकाई, दहाई, सैकड़ा के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग ऑलरेडी पहले से जान रहे हो। तो हम कुछ लिखाएंगे, उसको अपने कॉपी पर नोट करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे लंबाई को किस में मापा जाएगा? हाँ, लंबाई को किस में मापा जाता है? लंबाई को किस में मापा जाता है भैया? इंच में। लंबाई को इंच में माप सकते हो, यानी कि लंबाई यानी कि दूरी, वही तो बाबू। लंबाई को आप इंच में माप सकते हो, मील में माप सकते हो, मीटर में माप सकते हो, किलोमीटर में माप सकते हो, गज में माप सकते हो ना। लंबाई को यानी कि दूरी को किस में माप सकते हैं? इंच से, एक इंची टेप से मापते हो, दूसरा किलोमीटर से मापते हो, तीसरा गज बोल देते हो, चौथा मीटर बोल देते हो। यही सब तो हमारी लंबाई की मात्रक हो गई, यानी कि दूरी की ना। अब वजन को किस में मापा जाएगा? भार को किलोग्राम में, हेक्टाग्राम में, डेकाग्राम में, ग्राम में, डेसीग्राम में, सेंटीग्राम में, ये सब मापा जाता है। तो आप चलो हेडिंग डालो, हम जितना इस पे लिखते चलेंगे आराम आराम से, वैसे अपने कॉपी पे नोट करते हुए चलना है तुम भी सब लोग। ठीक, तो चलो हम जो लिखेंगे वही आप लोग भी लिखो। लंबाई की इकाई, हेडिंग डालो लंबाई की इकाई। हेडिंग डालो भैया लंबाई के इकाई, यानी कि लंबाई को हम किस किस में माप सकते हैं ना, यही हेडिंग डालो। पहला, लंबाई एक किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर, ऐसे लिख दे रहे हैं, क्या कोई दिक्कत है? समझ ले रहे हो सब लोग ना? हाँ भैया, उधर से लिखे, आप वहां बैठ जाओ ना, यहाँ कोई जरूरी है बैठना। 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा भैया कितना? 10 हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। 10 हेक्टोमीटर। और 10 हेक्टोमीटर किसके बराबर है? 100 डेकामीटर के बराबर है। 10 हेक्टोमीटर बराबर मीटर किसके बराबर भैया? 100 डेकामीटर के बराबर है। 100 डेका मीटर के बराबर है। और 100 डेकामीटर बराबर किसके बराबर है? तो 1000 मीटर के बराबर है। 100 डेकामीटर किसके बराबर है? 1000 मीटर के बराबर है। 1000 मीटर के बराबर है। ठीक भैया, अब देखो दूसरा कंडीशन। अभी चाहे जिससे लिखो भैया, बस तुमको याद आना चाहिए, याद होना चाहिए। और भैया 1 हेक्टोमीटर बराबर क्या होगा? 1 हेक्टोमीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना आ जाएगा भैया? तो 10 डेकामीटर। इसको याद करना पड़ेगा, तब सवाल अभी आगे आएगा बाबू। 1 हेक्टोमीटर बराबर आ जाएगा भैया कितना? 10 डेकामीटर। पूरा लिखवाएंगे पहले। हाँ, कितना है? जो मार के पढ़ो पीट देंगे, और पीटने के बाद यहीं भगा देंगे, बाहर चले जाओगे। और 10 डेकामीटर बराबर होता है भैया कितना? 100 मीटर। तुमसे कह देगा वो 1 किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलो, क्या करोगे तब? 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर हो गया। फिर 10 हेक्टोमीटर बराबर होता है 100 डेकामीटर। तो डायरेक्ट हम चेंज कर लेंगे, ऐसे सवाल पूछ लेगा। फिर अभी आगे हम चेंज करना सिखाएंगे, कैसे चेंज करना है। लो पकड़ो, वहीं से इंक, रुको रेड वाला इंक डाल लेते हैं ना थोड़ा। और ये भाई इसे लिखेगा।
क्या हो गया? कौन बुलाया? क्यों बुलाया भैया? मुस्कान नहीं पड़ेगी। मुस्कान नहीं पढ़ेगी तो मत पढ़ो। उनका अब मैं नहीं आऊंगी। उसका मन लग गया खेलने में। सर इनको आपके हाथ दबा में हाँ भैया फोन हाथ में फिंगर मारने नहीं तो पूरी लिखाई है ये सवाल है। चलो भैया आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। हो गया 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर और 10 डेकामीटर बराबर होता है 100 मीटर। अब आगे चलते हैं तीसरा कंडीशन। नहीं कोई दिक्कत नहीं, तुम मर जाओ पानी के बगैर। 1 डेकामीटर बराबर 1 डेकामीटर बराबर कितना होगा भैया? 1 डेका, क्वेश्चन जान लो आ गया, पूछ लिया 1 डेकामीटर बराबर कितना मीटर, तो आप आराम से कह देना कि 10 मीटर। 10 मीटर बाबू, डेकामीटर नहीं आएगा। चौथा वाला देखो, चौथा में क्या कह रहा है? 1 मीटर बराबर भैया 1 मीटर बराबर 10 सेमीमीटर, 10 डेसीमीटर। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर बराबर कितना हो जाएगा भैया? 10 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर, मिलीमीटर। ठीक भैया, इसको मिमी बोल सकते हो आप। अब 1 सेंटीमीटर बराबर, पांचवें कंडीशन में 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा भैया? तो 10 मिलीमीटर। मैं हटता हूं, आप लोग लिख लो इसको, तब फिर मिटा दें। अब भैया क्या पढ़ना हमको? दूसरा, यानी कि हम पढ़ लिए किसका किसका पढ़ चुके भैया? एक तो हम लंबाई की पढ़ चुके, यानी कि ये सब क्या है, मात्रक क्या होता है ना, किसी राशि के माप के लिए, कोई भी राशि हो जिसको, किसी भी राशि के माप के लिए जो भी मापन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमको लंबाई मापना हुआ मीटर में माप लेंगे, और भार को मापना हुआ किलोग्राम में माप लेंगे। ठीक, लंबाई को मीटर में, भार को किलोग्राम में, और टाइम घड़ी को घंटा में, मिनट में, इस सब में मापा जाता है ना। तो अब पढ़ेंगे हम भार का मात्रक, यानी कि भार को हम किस किस में माप सकते हैं। ठीक, भार का इकाई का अंक चाहे जो भी हो। ठीक, तो आओ अब हम पढ़ते हैं भार के बारे में। हाँ सही तो है, क्या दिक्कत है? भार को किस किस चीज में मापा जा सकता है वही तो बताने वाले हैं हम। इधर लाओ। चलो पहला, जैसे हमको मिल गया भैया 1 किलोग्राम बराबर, 1 किलोग्राम बराबर भैया कितना हो जाएगा? तो हमारे पास आ जाएगा 10 हेक्टोग्राम। जैसे काफी में लिखाया जा रहा है ऐसे यहां पर वैसे छापते चले जाओ, जब इस पे सवाल होगा तब मजा आएगा। 10 हेक्टोग्राम, और 10 हेक्टोग्राम बराबर होता है भैया 100 डेकाग्राम। गुरुजी नैतिक 100 डेकाग्राम बराबर कितना होता है भैया? 1000 ग्राम। 1 केजी, दूसरा किलोग्राम। 1 हेक्टोग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम बराबर भैया कितना हो जाएगा हमारे पास? तो हो जाएगा 10 डेकाग्राम। गुरुजी पहले लिखने तो तब हट रहे हैं। 10 डेकाग्राम, और 10 डेकाग्राम बराबर हो जाएगा भैया 100 ग्राम। आपको 1 हेक्टोग्राम दे वजन में, या तो 10 डेकाग्राम दे, या तो 100 ग्राम दे, बात वही होगी। ठीक, अगर 100 ग्राम की बात की है तो समझ लेना 1 हेक्टोग्राम कहा है,
और 1 हेक्टोग्राम कहा है तो समझ लेना 10 डेकाग्राम भी हो रहा है। ठीक, इन सब का मतलब एक ही है, चाहे जो निकाल लो। तीसरा वाला देखते हैं। तीसरे कंडीशन में 1 डेकाग्राम बराबर होता है 10 ग्राम। 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम। 1 डेकाग्राम बराबर कितना भैया? 10 ग्राम। चौथा देखो, चौथा हमारे पास आता है 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम। 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम। दूरी में चप्पल हे उठ जाओ, उठो उठो उठो, उठ जाओ, उठ जाओ बाबू, खड़े जाओ, खड़े खड़े जाओ, उस क्लास में बैठो। बैग वहीं रहने दो, बैग वहीं छोड़ दो, बैग वहीं छोड़ दो, जाओ उस क्लास में बैठो, जाओ जाओ। पढ़ नहीं रहे हैं, अनुवादी कर रहे हैं। 1 ग्राम बराबर भैया कितना हो जाएगा? 10 डेसीग्राम। और 10 डेसीग्राम किसके बराबर हो जाएगा? 100 सेंटीग्राम के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा भैया? 100 सेंटीग्राम। अब देखो 100 सेंटीग्राम किसके बराबर हो जाएगा भैया? 100 मिलीग्राम के। 100 मिलीग्राम के बराबर रहेगा ये। पांचवा कंडीशन आता है हमारे पास, 1 सेंटीग्राम बराबर होता है 10 मिलीग्राम। 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम। ठीक, लिखो इसको। सोमवार बुक मिलेगी हम लोग को नाश्ता? लोगे नहीं यार, पढ़ोगे मेरे बारे में? पढ़ेंगे तुम्हारे ये ले। जल्दी से लिखो इसको, तब फिर अगला बताया जाए। अब चलो हमको लंबाई के कुछ अन्य इकाई के बारे में जान लेते हैं। जैसे लंबाई में हमको मिल गया क्या? 1 फुट। 1 फुट यानी कि 12 इंची। 1 फुट में कितने इंच? 12 इंच। ऐसे हमको पढ़ाएंगे हम आगे। लिखो भैया 1 इंच बराबर, मिस्त्री बनोगे भैया 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। अगर कह दिए कि 2.54 सेंटीमीटर किसके बराबर है, तो आप प्यार से बोल देना कि 1 इंची के बराबर है। ठीक भैया। 1 मील बराबर, लोग पहले के जमाने में गज की बात करते थे। 3-4 गज चल के आते थे, कोस चल के आते थे। अरे समझा रहे हैं भैया, थोड़ी ठंड रखे रहो। फिर बोलेंगे 2 मील चल के आए थे, 3 मील चल के आए थे। तो हम मील के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर हम 1 मील के बारे में बता देंगे तो आप 2-3 मील के बारे में आराम से निकाल लोगे। क्योंकि अगर 1 इंची बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है तो 5 इंची बराबर कितना हो जाएगा? 5 का गुणा कराओगे इसी में। मैटर क्लोज हमारा। तो 1-1 के बारे में हम जानते हुए चलते हैं, फिर आगे पढ़ते हुए रहेंगे ना। तो चलो, जैसे हमको मिल गया 1 मील बराबर, 1 मील बराबर 1 मील बराबर भैया कितना हो जाएगा? 1.61 किलोमीटर। 1.61 किलोमीटर यानी कि भैया 1.5 किलोमीटर से ज्यादा होगा। 1600 मीटर लमसम मान के चलो ना। 1 मील बराबर, तो 2 मील बराबर 2 का गुणा कराओ। 3 मील की पूछे तो 3 मील बराबर 3 का गुणा कराओ ना। ऐसे आगे हुए हम बढ़ते हुए चलेंगे। 1 मीटर बराबर भैया कितने इंची? तब 1 मीटर में कितने इंची? हाँ, तो उसको भी निकाल लेते हैं। 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर कितने इंची भैया? 39.37 इंच। 39.37 इंच। गुरुजी एक 3 होइए। हाँ, वो तो लिखना पाए तो कहोगे। पहला, दूसरा, तीसरा, आ जाइए। चौथा। रुकिए रहो भैया, हमको लिखना तो तब लिखो। तब आप लिख ही लीजिए। अब 1 मीटर में कितने फुट होंगे भैया? 1 मीटर बराबर कितने फुट? तो हम कर देंगे भैया 1 मीटर में 3.2808 फुट।
3.2808 फुट। 1 मीटर में इतने फुट होंगे। कितने फीट भैया? 3 फीट 3.2808 फीट। फुट फुट बोलो या फीट बोलो, बात वही होगी हमारी। ठीक, अब 1 किलोमीटर में कितने मील होंगे भैया? ये चलो 1 किलोमीटर में कितने मील बताओ? 0.6214 0.6214 मील। ठीक भैया। 1 गज बराबर कितनी? भैया कहते थे पहले पहले के लोग 5 गज चल के आए हैं। हाँ बता रहे हैं, वही तो गज पे पहुंचे भैया, गज ही तो बताने वाले हैं। 1 गज बराबर, गज माने दूरी होती है। सिकंदर ए बाबरी चलाया था इसको, गज में मापा जाता था दूरी को। 1 गज बराबर होता है भैया ना 0.9144 मीटर। यही क्या है? गज है। यानी कि 1 किलोमीटर से कम है भैया। कितना कम है? मैक्सिमम 8 ना, मैक्सिमम 8 है और लगभग देखा जाए तो 8.5 के करीब में, वो 7.5 के करीब में। इसको कॉपी पे नोट करो।